हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। देखो इसमें क्या कहता है, कंपेयर द पावर यूज्ड इन 2 ओम रजिस्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। तो पहली कंडीशन क्या है, अ 6 वोल्ट बैटरी इन सीरीज विद 1 ओम एंड 2 ओम रजिस्टर। तो मतलब यहाँ 2 ओम के अक्रॉस हमें क्या निकालना है, पावर निकालनी है। और सेकंड केस में क्या कह रहा है, अ 4 वोल्ट बैटरी इन पैरेलल विद 12 ओम एंड 2 ओम रजिस्टर। तो देखो सॉल्यूशन में चलते हैं हम, इसके पहले फर्स्ट केस में चलते हैं। देखो इसके लिए अगर मैं डायग्राम बनाना चाहूँ तो देखो क्या होगा, दो रेजिस्टेंस हैं, एक 1 ओम का और एक 2 ओम का। ठीक है, ये 1 ओम का है, ये 2 ओम का है। और कितनी है बैटरी इसमें, 6 वोल्ट की जो है बैटरी लगी हुई है ये। ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हो। ठीक, तो हमें इस 2 ओम के क्रॉस पावर बतानी है कि कितनी है। ये पूछ रहा है यहाँ पर, यूज इन द 2 ओम रजिस्टर। ठीक है ना, पावर यूज इन 2 ओम रजिस्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। तो पहला ये है सर्किट, तो 2 ओम के क्रॉस हमें बतानी है इसमें पावर। तो देखो पावर कैसे निकल सकते हैं, यहाँ पर सीरीज़ में हमें पता है कि करंट जो होता है वो सेम होता है। मतलब जो 1 ओम के क्रॉस करंट होगा वही 2 ओम के क्रॉस करंट होगा। इसका मतलब क्या है, जो यहाँ टोटल करंट फ्लो करता है वही 1 ओम के क्रॉस भी जाता है और 2 ओम के क्रॉस भी जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है सीरीज़ में करंट सेम होता है। तो मैं यहाँ करंट निकाल दूँ, आई निकल जाएगा हमारे पास अगर, तो मैं पावर निकाल सकता हूँ। पावर के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ मैं, I²R वाला। तो देखो इसके सॉल्यूशन में चलते हैं। देखो यहाँ पर 1 ओम और 2 ओम, तो सीरीज़ में जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, 1 प्लस में 2 ओम दैट इज़ 3 ओम। ठीक है, और अगर यहाँ से हम करंट निकालते हैं तो करंट का फॉर्मूला बनता है V/R। तो ये R कौन सा, RS वाला आ जाएगा। ठीक है, तो V कितना है हमारे पास, ये 6 वोल्ट का है, और RS कितना है, ये 3 का है। ठीक है, तो ये जो करंट होगा ये कितना होगा आपके पास, 3 2 6, मतलब कितना आ गया, ये 2 एम्पियर का करंट आ गया। अब ये 2 एम्पियर का करंट ही 1 ओम के क्रॉस भी जा रहा है और 2 ओम के क्रॉस भी जा रहा है। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, ये लिख देंगे हम यहाँ पर इस तरीके से, करंट इन द 2 ओम रजिस्टर इज़ 2 एम्पियर। रीज़न क्या है इसका, सीरीज़ कम्बिनेशन है। ठीक है, सीरीज़ कम्बिनेशन है। क्लियर। अब देखो ज़रा ये चीज़ हमें पता चल गई, तो हम पावर का फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, कौन सा, I²R वाला। देखो यहाँ पर अब I की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2 एम्पियर, तो 2 × 2 हो गया, क्योंकि I² है तो 2 का स्क्वायर 2 × 2 हो गया। और R कौन सा लेंगे, पावर किसके क्रॉस निकालनी है, 2 ओम वाले के क्रॉस। तो यहाँ पर R कौन सा लोगे आप, 2 ओम वाला। तो ये कितना आ गया, 2 2 4 2 8 वोल्ट। अब कई बच्चे कहते हैं P में VI भी तो लगा सकते थे हम, V भी है यहाँ पर और टोटल करंट भी है, वो बात सही है। लेकिन यहाँ पर ये जो V है ये वाला 6 वोल्ट नहीं रख सकते हम। क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि आपको पता है ना वोल्टेज क्या होती है, डिवाइड होती है। 1 ओम के क्रॉस अलग होगी, 2 ओम के क्रॉस अलग होगी, क्योंकि सीरीज़ में वोल्टेज डिवाइड होती है, करंट सेम रहता है। तो करंट सेम था, 2 ओम के क्रॉस भी 1 ओम के, तो हमने कौन सा फॉर्मूला लिया, ये P में I²R वाला, क्योंकि इसमें करंट सेम। तो 2 जो था वो करंट आ गया था, तो 2 का स्क्वायर हो गया यहाँ पर, और R हमें पता है 2 ओम है। लेकिन यहाँ पर नहीं कर सकते थे हम, ये 6 वोल्ट इंटू में ये 2 नहीं कर सकते थे। क्यों, क्योंकि ये जो V है इसके क्रॉस अलग होगा, क्योंकि 2 ओम के क्रॉस ही निकालनी है ना पावर, इस वजह से। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ जरा। तो आपको क्लियर रहना चाहिए कि फॉर्मूला यही यूज़ क्यों किया है, P/VI क्यों नहीं यूज़ किया, क्योंकि 2 ओम के क्रॉस पावर निकालनी है और इसके क्रॉस वोल्टेज जो होगी वो अलग होगी, 6 नहीं होगी। हाँ, सीरीज़ में करंट सेम होता है, तो हमने करंट वाला फॉर्मूला ये ले लिया, I²R, और R वही लिया है जो 2 ओम का उसने बोला था कि इसी के क्रॉस हमें पावर निकालनी है। क्या इतनी बात क्लियर है। तो ये फंडे जो हैं आपको क्लियर होने चाहिए। देखो सेकंड केस में आते हैं, ये किस में लगाया हुआ है अब, पैरेलल में, और 4 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, तो विद 12 ओम एंड 2 ओम रजिस्टर है। तो देखो पैरेलल में ये 12 ओम का मान लो, और ये वाला कौन सा मान लो, 2 ओम का। ठीक है, और ये जो है कनेक्टेड है कितनी बैटरी से, 4 वोल्ट की बैटरी से। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये 12 ओम है और ये 2 ओम है। अब देखो ज़रा, हमें ये इसमें करंट निकालने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमें पता है पैरेलल में जो होती है वोल्टेज सेम होती है, और वोल्टेज दी हुई है 4 वोल्ट। यही 4 वोल्ट 2 ओम के क्रॉस भी चलेगी और 12 ओम के क्रॉस भी चलेगी। अब हमें निकालनी है पावर किसके क्रॉस, 2 ओम के क्रॉस। लेकिन उससे पहले हम यहाँ लिख देंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम क्या रहेगा, 4 वोल्ट रहेगा। ठीक है, तो रीज़न हमें पता चल गया, पैरेलल कम्बिनेशन है इस वजह से। ठीक है, कम्बिनेशन। अब देखो जरा, अब तो बिल्कुल सिंपल ही है, पावर का कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें, V²/R वाला, क्योंकि इसमें वोल्टेज हमें पता चल गई कि 4 वोल्ट या 2 ओम के क्रॉस भी, और R हमें पता ही है 2 ओम वाला ही लेंगे तो पावर निकल जाएगी। तो वोल्टेज कितनी है इसके क्रॉस भी, 4, तो 4 का स्क्वायर है 4 × 4, और रेजिस्टेंस है 2, तो ये 2 2 4, तो कितना आ गया ये भी आपके पास, 4 2 8 वोल्ट आ गया। समझ रहे हो बात को। ठीक है, तो 2 ओम के क्रॉस ही हमें पता करना था कि पावर कितनी है, ये पूछना ना, कंपेयर द पावर यूज इन 2 ओम रजिस्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। तो इसमें तो क्या है, फिर सेम ही है। ठीक है, सीरीज़ कम्बिनेशन में भी पावर सेम आ रही है और पैरेलल कम्बिनेशन में भी जो है पावर सेम आ रही है 2 ओम के क्रॉस। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, ऐसा क्यों हो रहा है, इसका रीज़न भी आपको समझना है। यहाँ 1 ओम का रजिस्टर है और यहाँ 12 ओम का रजिस्टर है पैरेलल में, इसलिए ये मत समझ लेना कि सीरीज़ में और पैरेलल में पावर सेम आती है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है,
क्योंकि यहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज है, इस वजह से ऐसा हो रहा है कि बाई चांस वो सेम आ रही है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? तो रीज़न आपको जो है मेन कहानी समझ में आनी चाहिए कि पी इज इक्वल टू में वी आई क्यों नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर भी पी इज इक्वल टू में वी आई क्यों नहीं लगाया, बताओ ज़रा। क्योंकि आपको पता है यहाँ पर कि V तो हम ले लेते हैं, ठीक है, 2 ओम के क्रॉस 4 वोल्ट ही ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो I है, अगर मैं यहाँ से I निकाल भी लेता पैरेलल कम्बिनेशन में, इसको सोल्व करके I निकल भी जाता, लेकिन वो I मैं यहाँ नहीं रख सकता था। मुझे I कौन सा चाहिए, 2 ओम के क्रॉस वाला, बिकॉज पैरेलल में क्या होते हैं, करंट डिवाइड होते हैं, तो 2 ओम के क्रॉस जो करंट होता है वो रखना पड़ता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाता है इस तरीके से तो करने से, सबसे ईजी वे यही है इनको सोल्व करने का। क्या इतनी बात समझ रहे हो, क्लियर है। और वैसे भी हम इनको थोड़ा सा ऐसे याद रखते हैं कि सीरीज़ कम्बिनेशन है तो पावर का ये फॉर्मूला लगता है, और पैरेलल है तो ये वाला। कैसे, क्योंकि सीरीज़ में हमें पता है आई सेम है तो ये वाला, और पैरेलल में वोल्टेज सेम है तो ये वाला। इस तरीके से भी इसको हम सोच सकते हैं। क्लियर है, बताओ आया समझ में? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। क्लियर, नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत। देखो इसमें क्या कहता है, 2 लैम्प्स, वन रेटेड 100 वोट एट 220 वोल्ट एंड द अदर 60 वोट एट 220 वोल्ट आर कनेक्टेड इन पैरेलल to electric main supply. What current is drawn from the line if the supply voltage is 220 volt? देखो इसमें हम इसका डायग्राम बनाते हैं। देखो 2 बल्ब हैं, इस तरीके से अगर हम करें, ये रहा एक बल्ब, ठीक है, इस तरीके से ये बल्ब का मैंने साइन बना दिया, ठीक है। और ये किस में लगे हुए हैं, पैरेलल में, ठीक है। तो पैरेलल में लगा देते हैं इनको इस तरीके से, ठीक है। ये पैरेलल में लगे हुए हैं। और कितनी है मेन सप्लाई, ये दी हुई है आपको, सप्लाई वोल्टेज कितनी है, 220 वोल्ट की है। तो मान लीजिए यहाँ पर ये 220 वोल्ट की सप्लाई है, ठीक है। ये है 220 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पर आप बैटरी भी बना सकते हैं, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो 2 लैंप हैं आपके पास, ठीक है, लैंप ही बल्ब होते हैं इसलिए ऐसा बनाया, ठीक है। तो ये कितना है, एक तो 100 वोट का है और एक कितना है, ये 60 वोट का है, ठीक है। दोनों में 220 वोल्ट की रेटिंग थी, तो 220 वोल्ट से कनेक्ट भी किया हुआ है, ठीक है, पैरेलल। तो 220 इसको भी मिलेगी और 220 इसको भी मिलेगी, क्योंकि पैरेलल में क्या होती है, वोल्टेज सेम होती है। अब ये क्या कह रहा है, आपको करंट बताना है, ठीक है जी। तो टोटल करंट आपको बताना है कि कितना होगा। तो बेस्ट तरीका इसका क्या है, इसका इंडिविजुअल निकाल लो करंट और इसका इंडिविजुअल करंट निकाल लो। जैसे आपको पता है ना, इसमें जाएगा ये I1 और इसमें जाएगा ये I2 करंट, ठीक है। तो दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल करंट आ जाएगा। तो देखो बहुत ईजी है। सॉल्यूशन में चलते हैं। देखो फर्स्ट की अगर हम बात करें, यहाँ पर जो फर्स्ट लैंप है हमारे पास, इसमें V कितना है, 220 वोल्ट ही है, और पावर कितनी दी हुई है, 100 वोट। तो करंट मैं निकाल सकता हूँ कैसे, देखो ये वाला I1 करंट मान लेता हूँ मैं, ये वाला 100 वोट के लिए मैंने I1 माना था। तो देखो P इज इक्वल टू में होता है VI, ठीक है, और I का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ से P/V हो जाएगा, ठीक है। तो I कौन सा है, हमारे पास I1 वाला है, ठीक। तो पावर कितनी है हमारे पास, 100 वोट है, और जो V है ये कितना है, 220 वोल्ट है, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल हो गई, और ये 2 5 ज़ा 10 2 1 1, ठीक है। 5/11, तो 5 और ये 11, 0 लगेगा तो पॉइंट, ये समझ रहे हो ना सब आप। 11 4 ज़ा कितना होता है, 44, ये कितना बचा यहाँ पे आपके पास, 6 0, एंड 11 5 ज़ा 55, और कितना बच गया आपके पास, 5 0, 11 4 ज़ा अगेन कितना होगा, 44। तो देखो ये आ गया आपके पास कितना, इनको सोल्व करके 5/11 था आपके पास, ठीक है। तो यहाँ मैं I1 लिख देता हूँ इसको सोल्व करके कितना आ रहा है आपके पास, 0.454 एम्पियर, ठीक है। और इसको अगर मैं राउंड ऑफ करूँ तो कितना बन जाएगा, 0.45 बन जाएगा। क्यों, 4 है, 5 से छोटा है, तो इससे पिछली वैल्यू क्या रहेगी, एज इट इज़ रहेगी, तो 0.45 आ गया। इसी तरीके से मैं I2 भी निकाल लूँगा। तो देखो V कितना है, उसके लिए भी 220 वोल्ट है, और जो उसमें पावर की जो रेटिंग है वो कितनी है, 60 वोट है, और जो इसमें करंट है वो I2 हमें निकालना है, ठीक है ना, क्योंकि I2 लगाया 60 वोट के क्रॉस, ठीक। तो इसमें भी सेम वही है, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ यहाँ पर। I2 का जो फॉर्मूला बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, P/V। क्यों, P इक्वल टू क्या होता है, VI, तो I कितना हो जाएगा, P/V, तो वही लिखा है, ठीक है। पावर इसमें 60 और वोल्टेज कितनी है, 220, ये 0 से 0, 2 3 ज़ा 2 1 1, ठीक है। तो ये आ गया 3/11, इसको भी सोल्व कर लेते हैं। देखो 3 है और ये 11 है, तो ये 0 लगेगा पॉइंट, 11 2 ज़ा 22, और कितना बच गया यहाँ पर आपके पास, 8 0, एंड 11 7 ज़ा कितना होगा आपके पास, ये 77, ये 3 बचा, ये 0, एंड 11 2 ज़ा अगेन 22। समझ रहे हो बात को। तो ये आ गया आपके पास कितना, ये आ जाएगा 3/11 को 0.272, और इसको भी हम सोल्व करेंगे, तो राउंड ऑफ करना है अगर, तो 2 5 से छोटा ही है, तो इससे पिछली वैल्यू क्या रहेगी, एज इट इज़ रहेगी, अनचेंज रहेगी, इसका मतलब, ठीक है। ये आ गया, तो ये रहा I2। तो टोटल करंट हमें तो निकालना है, तो I इक्वल टू में क्या हो जाएगा, I1 प्लस में I2। I1 कितना है, 0.45, और ये कितना है, 0.27। ऐडअप कर दो, देखो 0.45 और 0.27 को ऐड कर दो, कितना आएगा,
7 और 5 कितना हो गया 12 और 4 2 6 और ये 1 7 आ गया, ये 0 कितना आ गया आपके पास 0.72 एम्पियर करंट आ गया, जो कि हमें बताना था इसमें। ठीक है, यही कह रहा था ना, व्हाट करंट इज़ ड्रॉन, ये देखो लिखा हुआ था व्हाट करंट इज़ ड्रॉन फ्रॉम द लाइन इफ़ द सप्लाई वोल्टेज इज़ 220 वोल्ट, तो ये इतना करंट ड्रॉ करेगा। क्लियर है पैरेलल में, ईजी था क्वेश्चन। ओके जी, थैंक यू।